लोकसभा के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे जगह जगह पानी प्रॉब्लम हो रही है। तो आज हम इस घड़ों को यहाँ पे खटखोड़ दें। आज दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम फ्री हिट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, नेक्सन न्यूज़ आपका प्लेटफॉर्म है। आप अपनी बात इस YouTube चैनल पर रख सकते हैं। आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम ये चाहते हैं कि जनता हर मुद्दे पर अपनी राय सरकार के सामने रखे। पिछले कई समय से मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग अपनी प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ रहा है। हम ये चाहते हैं कि आप हर वीडियो पर अपनी राय, निष्पक्ष राय सरकार के किए गए कार्यों, नीतियों और फैसलों पर जरूर दें। आपके फैसले, आपके विचार, आपकी बात और आपकी राय शुमारी को हम अपने YouTube चैनल पर ज़रूर प्रकाशित करेंगे। उम्मीद है कि आप वीडियो पर राय जरूर देंगे और हमारा हौसला अफजाई करेंगे। 2 महीने हो गए, 2 महीने से पानी नहीं आ रहा हमारे। तो इस टंकी में पानी नहीं आता, तो मैं एक बाल्टी में बच्चों को, तीनों को नहलाती हूँ अपनों को। कोई अगर हमारे घर में गेस्ट आ जाए ना, तो हमारे घर में पानी खत्म हो जाता है। बेटा जो पेंशन ले वो मेरा सारा पानी में खर्च हो गया है। पानी नहीं है तो हमारी जिंदगी नरक। दिल्ली जल बोर्ड के अनुमान के मुताबिक राजधानी को हर रोज करीब 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत है और मिल रहा है सिर्फ 100 करोड़ गैलन। करीब 30 करोड़ गैलन का यह फासला आबादी के एक बड़े हिस्से पर भारी पड़ रहा है। दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार से लेकर उत्तर पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी तक आम लोग पानी की इस किल्लत की कीमत चुका रहे हैं। बढ़ती गर्मी ने इस संकट को और बढ़ा दिया है। बाल्टी खाली धरी के बोले कहा सब बासन खाली पड़े हैं। पानी 2 महीना है गए तो पानी नहीं आ रहा। सरकारी टैंकर नहीं आती गई, मतलब प्राइवेट मंगाता है। ऐसी लगी कि अब पानी भर के रख देता है लेटरिन बाथरूम के काजे। अब क्या करे, ऐसे ही कर रहा है भैया, टाइम पास है। गर्मियों में पानी महंगा पड़ता है खाने से ज्यादा। जितना हम खाना नहीं खाते उतना पानी की जरूरत पड़ती है, वो पानी नहीं मिलता हम लोगों को। तो मैं एक बाल्टी में बच्चों को, तीनों को नहलाती हूँ अपनों को। मैं पानी ज्यादा पिलाती तो मेरे पे भी डांट पड़ती है, ऐसी बात नहीं है मेरे पे डांट नहीं पड़ती। यहीं रहने वाली पूनम देवी पानी की कमी की वजह से अपने परिवार को गांव भेज रही हैं। जा रहे गाँव, जा रही है ना, बहुएं भी जा रही गाँव। हम ही अकेले रहेंगे, बहुएं भी जा रही। पानी नहीं है, गर्मी सीजन है। अब महीना खड़ रह के आ जाए तो थोड़ी बहुत भारा सोन लगेगी। दोस्तों, देश में गर्मी का पूरा कहर सबके सामने झेलने को पड़ रहा है। ये दिख रहा है कि टेम्परेचर 50 के आसपास पहुंच रहा है। ऐसे में बहुत सारी समस्याओं के साथ साथ गर्मी का प्रकोप और पेयजल किल्लत को जनता बुरी तरीके से महसूस करती है। आपको बता दें कि दिल्ली में जो आज के हालात हैं बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी हैं। एक तरफ दिल्ली में जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, झूठे सच्चे वादे करके सरकार में आ तो गई है, लेकिन जनता की परेशानियों की तरफ उनका कोई भी सरोकार दिख नहीं रहा है। 3 महीने के अंदर दिल्ली में केवल बुलडोजर का इस्तेमाल दिख रहा है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लोगों की रोजी रोटी ख़त्म हो रही है। लोगों के घरों झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। उनके लिए बेरोजगारी और महंगाई जैसे सुरसा मुँह बाए खड़ी है। उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि वो किसके आगे अपना रोना रोएं। 3 महीने पहले जब भारतीय जनता पार्टी के नेता इन झुग्गी झोपड़ियों में अपने लिए वोट मांगने जाते थे, तब तो इन लोगों में उनको अपने भगवान नज़र आते थे, क्योंकि उन्हीं के वोट के जरिए वो दिल्ली में सत्ता पा सकते थे। और उन्होंने झूठे सच्चे वादे किए और लोगों को ये विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी आपके लिए सच्ची हितैषी पार्टी है। शायद जनता को उनके वादों पर विश्वास हो गया, इसीलिए 10 साल से चल रही सरकार को उन्होंने किनारे लगाकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का पूरा सहयोग किया
और फिलहाल 3 महीने से दिल्ली में जो त्राही त्राही मची हुई है, सब तरफ हाहाकार मचा हुआ है, उसको लेकर जनता पानी पी पी के भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली सरकार को कोस रही है। विधानसभा के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे जगह जगह पानी प्रॉब्लम हो रही है। तो आज हम इस घड़ों को यहाँ पे खतखोड़ दें। आज तीन महीने पहले जब भारतीय जनता पार्टी के नेता इन झुग्गी झोपड़ियों में अपने लिए वोट मांगने जाते थे, तब तो इन लोगों में उनको अपने भगवान नजर आते थे, क्योंकि उन्हीं के वोट के जरिए वो दिल्ली में सत्ता पा सकते थे। और उन्होंने झूठे सच्चे वादे किए और लोगों को ये विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी आपके लिए सच्ची हितैषी पार्टी है। शायद जनता को उनके वादों पर विश्वास हो गया, इसीलिए 10 साल से चल रही सरकार को उन्होंने किनारे लगाकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का पूरा सहयोग किया। और फिलहाल 3 महीने से दिल्ली में जो त्राही त्राही मची हुई है, सब तरफ हाहाकार मचा हुआ है, उसको लेकर जनता पानी पी पी के भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली सरकार को कोस रही है। वो मन ही मन में ये कह रही है कि केजरीवाल सरकार रहते हुए इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हाई कोर्ट का आदेश को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली सरकार लोगों के घरों को उजाड़ रही है, 50-60 साल पुराने रिहायशी लोगों जो यहाँ पर रह रहे हैं उनको यहाँ से ज़मीन दो, उनके झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, उनकी कॉलोनियों को बर्बाद किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह हाई कोर्ट का आदेश है। हाई कोर्ट का आदेश आज का नहीं है। हाई कोर्ट का आदेश तो चुनाव के काफ़ी पहले का है, लेकिन तब दिल्ली की जनता को लुभाने और झूठे वादे करने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और उन्होंने जिस तरीके से जनता को बेवकूफ़ बनाया और एक सदी सदाई 10 साल की सरकार को, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार को, जो कि दिल्ली की जनता के लिए हर तरीके की सुविधाएं मुहैया करा रहे थे, जैसे कि लोगों की स्वास्थ्य सेवा के लिए मोहल्ला क्लिनिक थे, स्कूलों में एजुकेशन फ्री थी, महिलाओं के लिए सिटी बस में डीटीसी बसों में यात्रा फ्री है। और दूसरी चीज़, जिस तरीके से पानी और बिजली के ऊपर दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से अपना गुस्सा निकाला है कि आम आदमी पार्टी की सभी योजनाओं को किसी ना किसी तरीके से तोड़ने और उनको ख़त्म करके जनता पर कहर ढाया जा रहा है। जो लोग पिछले 10 साल से फ्री बिजली, फ्री पानी, हॉस्पिटल की सुविधाएं, स्कूलों में एजुकेशन फ्री, आना जाना फ्री, ट्रांसपोर्टेशन फ्री और इसके अलावा बहुत सी योजनाएं थी जिसका फ़ायदा जनता को मिल रहा था, अब वो धीरे धीरे करके एक एक करके दिल्ली सरकार ने उन सभी योजनाओं पर कुल्हाड़ी चलाकर दिल्ली वासियों पर बुरी तरीके से आम आदमी पार्टी को जिताने का पूरी तरीके से जो बदला लिया जा रहा है, उससे दिल्ली की जनता करा रही है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, कहीं पानी की सप्लाई को लेकर हो रहा है और कहीं पर बिजली, पानी, एजुकेशन और बुलडोजर के चलने से दिल्ली के झुग्गी वासियों में जो
डर बैठ गया है। उससे सिर्फ अब उनके दिमाग में एक ही चल रहा था, एक ही बात चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में जुमला पार्टी है, झूठ बोलकर लोगों को बरगलाती है और उनके वोट हासिल करने के बाद कभी उनकी तरफ पलटकर वापस नहीं देखती। नए सीवर पाइपलाइन डाली जा रही है, वाटर लॉगिंग की देखिए, आज भी मैं एक झुग्गी क्षेत्र में ही आई हूँ जहाँ पे हम सीवर लाइन डाल रहे हैं और मैं दिल्ली के सभी झुग्गी वासियों को एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहती हूँ कि ये जो लोग सकपकाए हुए हैं, जो लोग सकते में हैं कि 100 दिन सरकार को पूरे नहीं हुए और लगातार इतने काम चल रहे हैं, वो षड्यंत्र के तहत कुछ लिस्टें व्हाट्सएप ग्रुप्स में घुमा रहे हैं, डेमोलिशन लिस्ट कि झुग्गी तोड़ रहे हैं। एक भी झुग्गी बस्ती, एक भी झुग्गी कॉलोनी दिल्ली की नहीं टूटने वाली। हमने तो 700 करोड़ रुपए का बजट रखा है कि यहाँ पे झुग्गियों में अलग अलग तरह के काम हो, यहाँ पे गली नाली खड़ंजा शौचालय और स्नान घर और बच्चों के लिए पार्क, ये सारी सुविधाएं देने के लिए हमने करोड़ों रुपए हर झुग्गी क्षेत्र में ड्यूसिप के माध्यम से लगा रहे हैं। हमारा वादा है झुग्गी के निवासियों से, आपको मिलेंगे तो तब मिलेंगे पक्के मकान, आपके अपने घर मिलेंगे और जब तक आपको अपना घर नहीं मिलता आप सुरक्षित रूप में अपनी झुग्गी में रहेंगे, वो भी पूरी सुविधाओं के साथ। हम वो नहीं है जो पिछली सरकारों ने एक सुविधा एक शौचालय लोगों को दिया नहीं, बहनें स्नानघर के बिना खुले में नहाने के लिए मजबूर थी, बच्चे कूड़े के ढेरों पे बैठने के लिए मजबूर थे। हम सारी सुविधाएं झुग्गी वालों को दे रहे हैं और वो भी शुरू हो चुकी हैं। इसलिए संदेश मेरा साफ है कि कोई झुग्गी बस्ती टूट नहीं रही और जो लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं वो भी सुन ले, उनके ऐसे अवरोधों से सरकार रुकने वाली नहीं है। सरकार काम कर रही है जनता के हित में, झुग्गी वासियों के हित में और हर घर को पानी मिले, हर घर को सुविधाएं मिले, सड़कें बेहतर हो, पर्यावरण साफ हो, यमुना जी की सफाई हो, ये हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य पे हम काम कर रहे हैं। राहत मिले उसके लिए कुछ इंजीनियर्स को सस्पेंड भी किया गया। 100% हमने जो 2 महीने पहले एक मीटिंग करी थी उसमें लगातार वाटर लॉगिंग के लिए हमने अलग अलग पॉइंट्स का विजिट किया, वाटर लॉगिंग के कारण और उसका निवारण उन पे कार्य किया गया। और जब पिछले माह एक बैठक में हर वाटर लॉगिंग पॉइंट के लिए जिम्मेदार अधिकारी तय किया गया, इस बार जब वाटर लॉगिंग के कारण से मिंटो ब्रिज पे फिर से थोड़ा पानी भरा तो उसकी जिम्मेवारी निश्चित थी और उस जिम्मेवारी को पूरा ना करने के लिए उस अधिकारी को सस्पेंड किया गया। और मैं अधिकारियों को चेताना चाहती हूँ कि अभी भी अब जो जिस वाटर लॉगिंग पॉइंट का निश्चित रूप में जिम्मेवार अधिकारी है वो अपना काम संभाल ले, नहीं तो कहीं अगला नंबर उस व्यक्ति का ना हो। 100 दिन होने वाले हैं सरकार को, आप क्या क्या सौगात मिलेगी दिल्ली की जनता? 100 दिन होने दीजिए, उसके बाद सौगात भी बताएंगे। पानी नहीं तो गद्दी छोड़ो, पानी नहीं तो गद्दी छोड़ो, रेखा गुप्ता डूब मरो, पानी नहीं तो डूब मरो, रेखा गुप्ता पानी दो। हम यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये खाली घड़े पड़े हुए हैं इस विधानसभा के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे जगह जगह पानी प्रॉब्लम हो रही है। तो आज हम इस घड़ों को यहाँ पे खोद दें आज।